हेलो एवरीवन, सास बहू फैमिली गुरु में आपका स्वागत है। आपके घर की बात आज मैं आपसे करने वाली हूँ। आज आपके बेडरूम से लेकर घर के डेकोर की सारी इन्फॉर्मेशन आपको दूंगी। घर की खुशियाँ अगर नहीं बन रही हैं तो सब बढ़िया होगा, फिर जीवन में आने वाली छोटी बड़ी सारी परेशानियों से आराम से आप निपट लेंगे। फेस्टिवल सीजन भी है तो आपके घर की बात सबसे पहले करनी चाहिए। आज आपको शो में क्या बताने वाली हूँ, आइए इसके हाइलाइट्स जानते हैं। घर लक्ष्मी को बताऊंगी वो ज़रूरी उपाय जिससे इनके घर में आएंगी सारी खुशियाँ। आज शो में आपके घर के डेकोर की बात भी होगी, साथ ही आपको बेडरूम में वास्तु से लेकर हर ज़रूरी जानकारी भी दूंगी। आपके बेडरूम में बेड कहाँ रखना चाहिए, शीशा किस दिशा में हो, ये सारी ज़रूरी बात आपको बताऊंगी। शो में सबसे पहले आपको आज का पहला महा उपाय बता देती हूँ। घर में हमेशा चिड़चिड़ाहट रहती है तो थर्सडे और संडे को गुड़ और घी मिलाकर उसे कंधे पे जलाएं। इससे वातावरण सुगंधित होगा और घर में सभी का ध्यान नेगेटिव बातों से हटता है। औरत को घर की लक्ष्मी कहा जाता है। हमारे शास्त्रों में घर की खुशियों से जुड़े ऐसे कई उपाय बताए गए हैं जिन्हें सिर्फ घर की महिला ही कर सकती है। तो आप अपने घर में सुख शांति चाहते हैं और ये चाहते हैं कि किसी तरह से खुशियां बनी रहें तो आप ये उपाय कर सकते हैं। ये उपाय आपके घर के वास्तु दोष भी दूर करेंगे। घर की स्वच्छता का खास ख्याल रखें। ये उपाय करने से आपका पर्स हमेशा नोटों से भरा रहेगा। वैसे तो सभी अपने घरों को साफ रखना पसंद करते हैं, लेकिन कभी कभी घर में दिखने वाली सफाई से भी हम संतुष्ट नहीं हो पाते। घर की स्वच्छता में नकारात्मक ऊर्जा की ओर आकर्षित करती है, इसीलिए घर में स्वच्छता का खास ख्याल रखा जाना चाहिए। सफाई करने के तुरंत बाद करें स्नान। महिलाएं अक्सर घर की सफाई करने से पहले स्नान करना पसंद करती हैं, जो कि गलत है। दरअसल महिलाओं को सफाई करने के तुरंत बाद नहाना चाहिए, जिससे तन मन स्वच्छ रहे और नया काम करने के लिए नकारात्मक ऊर्जा शरीर से निकल जाए। खाना खाने से पहले नहाना। शरीर में सबसे ज़्यादा एनर्जी भोजन से ही मिलती है। वास्तु के अनुसार भी अत्यंत आवश्यक है कि जब आप खाना बनाने से पहले नहा लें। नहाने के बाद खाना बनाने पर खाना ज़्यादा हेल्दी, आप ज़्यादा अच्छे मन से बनाते हैं, ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी से बनाते हैं। इससे जब आप खाना अच्छे मन से बनाते हैं तो वो पोषक भी रहता है और टेस्टी भी बनता है। खाने से पहले भोग लगाना। कहते हैं खाना खाने से पहले पहला भोजन जो है भगवान, गाय, डॉग को कराना चाहिए। इससे घर में समृद्धि और खुशहाली बनी रहती है। ऐसे ही वास्तुशास्त्र के अनुसार भोजन बनाने के बाद खाने से पहले अपनी देवी देवताओं को भोजन का भोग लगाना चाहिए। इससे देवी देवता प्रसन्न रहते हैं और घर में शांति बनी रहती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार सूर्यास्त के बाद स्त्रियों को कंगा करना जो है ये सही नहीं माना जाता। शाम के समय कंगा करने से देवी लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। शो में आगे बढ़ें उससे पहले आपको आज का दूसरा महा उपाय बताती हूँ। आपको कोई चिंता सता रही है, रात को इस वजह से नींद नहीं आती, तो रात को सोने से पहले पीतल के बर्तन में आप घी में भीगा हुआ कपूर जला दें। इससे जो स्ट्रेस है वो दूर होगा, गहरी नींद आएगी और बॉडी हमेशा आपको ऐसे लगेगा जैसे क्लीन है। आज शो में बात हो रही है आपके घर की। घर का सबसे ज़रूरी हिस्सा है बेडरूम, और आज आपको बेडरूम से जुड़ी हर ज़रूरी जानकारी दूंगी। आप मेरा शो देखते रहिए। आने वाले दिनों में दिवाली तक आपके घर के हर कोने से जुड़ी बहुत ज़रूरी बातें बताने वाली हूँ। दिवाली के पहले आपके घर का वास्तु और नक्शा अगर बदल जाएगा तो फिर आपके घर में लक्ष्मी कृपा आने से कोई नहीं रोक सकता। सबसे पहले बेडरूम किस डायरेक्शन में होना चाहिए। साउथ वेस्ट में बेडरूम होने से घर के मालिक का स्वास्थ्य अच्छा रहता है, समृद्धि आती है। बेडरूम नॉर्थ ईस्ट या दक्षिण यानी कि साउथ ईस्ट में नहीं होना चाहिए। साउथ ईस्ट में होने से दंपति के बीच झगड़े फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है, जबकि नॉर्थ ईस्ट में होने से हेल्थ संबंधित परेशानियां हो सकती हैं। बच्चों का कमरा घर के पूर्व या उत्तर पश्चिम में होना चाहिए। बेडरूम की दिशा तो मैंने आपको बता दी, लेकिन क्या आप जानते हैं बेडरूम में बेड किस दिशा में रखना चाहिए? आइए बताती हूँ। वास्तु के अनुसार आपके बेड का सिरहाना ईस्ट या दक्षिण की ओर होना चाहिए, जबकि गेस्ट रूम का बेड और सिरहाना पश्चिम की ओर हो सकता है। अगर बेड लकड़ी का है तो और भी अच्छा है। धातु और लोहे का बेड नेगेटिव एनर्जीज को पैदा करता है। प्यार बढ़ाने के लिए एक कपल का सिंगल मैट्रेस पर उनको सोना चाहिए, डिवाइडेड नहीं होना चाहिए। और दो अलग अलग मैट्रेस हो तो आपस में उनको जोड़ना चाहिए या फिर उसके ऊपर कवर बिछा देना चाहिए। अब आपको आज का तीसरा महा उपाय बताती हूँ। ये महा उपाय भी आपके घर में खुशियों से जुड़ा है, इसलिए ध्यान से सुनिए। बात बात पर घर में कलेश हो जाता है। हफ्ते में एक बार
किसी भी दिन घर में कंडे जलाकर गूगल की कपूर से धुनी देने से घर की कलह शांत होती है। ड्रेसिंग टेबल तो सबके बेडरूम में होता है। ड्रेसिंग टेबल यानी कि शीशा, और शीशे की सही दिशा में लगाना बहुत ज़रूरी है। ड्रेसिंग टेबल को देखते वक्त बहुत सावधानी रखें। वास्तु के अकॉर्डिंगली आपके बेड के सामने शीशा नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी को सोते हुए उसकी रिफ्लेक्शन शीशे में नहीं दिखनी चाहिए। ये अच्छा नहीं माना जाता। जो भी चीज़ बेडरूम में शांति को भंग करे उसके वहाँ कोई ज़रूरत नहीं है, जब तक कि टीवी भी नहीं। अगर आपके बेडरूम में टीवी है तो आपको बेड से उचित दूरी होनी चाहिए। शीशे की तरह टीवी की स्क्रीन में भी बेड नहीं दिखना चाहिए। बेडरूम में कंप्यूटर रखने से बचना चाहिए और एक खास दूरी पर रखा होना चाहिए। कंप्यूटर और मोबाइल फ़ोन ज़्यादा बिजली खपाने वाले उपकरण होते हैं और सेल फोन, कंप्यूटर्स, टीवी खतरनाक किरणें इससे निकलती हैं। तो कोशिश करें कि आपके कमरे में ये ना हो, और कमरा बड़ा है तो दूर हो। शो में आज आपको घर से जुड़ी बहुत सारी काम की जानकारी दी है। शो में आगे बढ़े उससे पहले आज का चौथा महा उपाय भी जान लीजिए। घर में सुख शांति, सुख समृद्धि चाहते हैं तो सैटरडे को नहाने के बाद किसी पीपल के पेड़ से एक पत्ता तोड़ लाएं। इससे घर पर लाकर सफ़ेद चंदन से गायत्री मंत्र लिखें, पूजा करें। अब इसके बाद इसे किसी ऐसे स्थान पर रख दें जहां किसी की नज़र इस पर ना पड़े। अगर आप धन संपत्ति चाहते हैं, इस पत्ते को अपने कैश बॉक्स में भी रख सकते हैं, लेकिन ये किसी को दिखाई ना दे, इस तरह से रखें। पीपल के पत्ते को हर शनिवार को बदलते रहें। इससे घर में सुख शांति रहेगी, धन संपत्ति भी बढ़ती रहेगी। अब आपको बताती हूँ वास्तु के हिसाब से बेडरूम में और क्या कैसे होना चाहिए। बेडरूम में कलर से लेकर उसकी खुशबू और उसमें सभी रखे सामान के बारे में जान लीजिए। क्लासिकल वास्तु और फेंगशुई के हिसाब से कलर सिर्फ हमारी दुनिया को रंगीन ही नहीं बनाते, बल्कि उसका हमारे मूड, हेल्थ, खुशियों पर भी बहुत असर पड़ता है। आपने बेडरूम में ऑफ वाइट, बेबी पिंक और क्रीम कलर का पेंट करवाएं। डार्क कलर्स कराने से बचें और कमरे को साफ रखें। जिन चीज़ों का इस्तेमाल आपने वर्षा में बहुत समय से नहीं किया है, बहुत जैसे घड़ियाँ, बिजली का सामान, टूटी हुई पेंटिंग्स, मशीनों को अपने बेडरूम में रखें। ये चीज़ें पॉजिटिव एनर्जी को घर में आने से रोकती हैं और अशांति फैलाती हैं। अपने बेडरूम में वाटर फाउंटेन, एक्वेरियम, युद्ध के चित्र, अकेली महिलाएं, तस्वीर कभी भी ना लगाएं। अच्छी खुशबू आपके मूड को बहुत अच्छा कर देती है, इसीलिए कोशिश करें कि आपका रूम हमेशा जो है फ्रेग्रेंस वाला रहे। अपने बेडरूम में सुगंधित मोमबत्तियाँ, डिफ्यूज़र्स या परफ्यूम रखें। आप चमेली या लैवेंडर की खुशबू का इस्तेमाल कर सकते हैं। कपल्स को बेडरूम में दक्षिण पश्चिम हिस्से में दिल की शेप वाले चमकीले पत्थर रखने चाहिए। यह आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ लाएंगे। शो में आज की खास एस्ट्रो टिप देने का समय हो गया है। अपने बेडरूम में अगर आप बहुत ज़्यादा झगड़े करते हैं तो आप एक नेगेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। अपने बेडरूम में रोज़ गूगल या लोबान की धूप आपको करनी चाहिए और बेडरूम के 4 कोनों में उस धूप को अच्छे से छोड़ना चाहिए। इससे आपके घर की नेगेटिविटी और जल्दी दूर होगी। शो में आज फेसबुक के यूज़र के सवालों का जवाब देने का समय है। सुषमा जी के मैसेज का जवाब दे रही हूँ, ध्यान से सुनिए क्योंकि ये प्रॉब्लम आपकी भी हो सकती है। सुषमा जी पूछ रही हैं कि वो घर के जाले साफ करती हैं लेकिन फिर जल्दी से जाले आ जाते हैं, जबकि उनके पड़ोसियों के घर में महीनों तक भी जाले नहीं आते। ऐसा क्यों है? जब घर में नेगेटिविटी होती है तो किसी न किसी फॉर्म में वो ज़रूर नज़र आती है, वो दिखती है, वो रिफ्लेक्ट करती है। इसको लगातार हटाएं और जब जाले जहाँ से हटाएं वहाँ पर गंगा जल छिड़कें। ये बार बार नहीं आएंगे। शो में आज आपको आपके काम की बहुत सारी जानकारी दे चुकी हूँ। अब वक्त हो गया है भाग्य मीटर पर आपकी किस्मत को जानने का। कल भाग्य आपका कितना साथ दे रहा है, आपको क्या उपाय करना है, आइए बताती हूँ। मेष राशि के लोग कल अपने घर का इलेक्ट्रॉनिक सामान ज़रूर साफ करें। इससे आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी आएगी, अटका काम भी बनेगा। कल भाग्य आपका साथ दे रहा है 80%। वृश्चिक राशि वाले लोग अपने घर के बाहर काला धागा बांधें। इससे आपके घर में नेगेटिव एनर्जी बाहर निकलेगी और कभी वापस नहीं आएगी। कल भाग्य आपका साथ दे रहा है 87%। मिथुन राशि वाले लोग कल किसी स्ट्रीट डॉग को या किसी जानवर को अपने घर अगर नहीं भी ला सकें तो कुछ खाने पीने को दें, कुछ सेवा करें, जैसे गाय को रोटी खिलाएं, डॉग को या कैट को कुछ खाने पीने के लिए दे सकते हैं। कल का आपका साथ दे रहा है 70%। कर्क राशि के लोग कल ज़रूरतमंद लोगों को खीर बनाकर खिलाएं। किस्मत आपका साथ दे रही है 65%। सिंह राशि के लोग अपने घर में कोई भी खुशबू वाला सामान लाएं। किस्मत आपका साथ दे रही है 75%।
कन्या राशि के लोगों को कल नया झाड़ू खरीदना है और उसे घर पर सफाई करें। भाग्य आपका साथ दे रहा है 72%। तुला राशि के लोगों को कल चमेली का पौधा अपने घर पर लगाना है। किस्मत आपका साथ दे रही है 68%। वृश्चिक राशि वाले लोग अपने घरों में कल चंदन का लेप लगाएं और अपने पैरों पर भी लगाएं। इस दिन शुभ रहेगा। लक साथ दे रहा है 64%। धनु राशि वाले लोग कल बालों पर नारियल का तेल लगाकर नहाएं। आपका स्ट्रेस दूर होगा, लेकिन लंबे समय से चल रही परेशानी भी दूर होगी। भाग्य आपका साथ दे रहा है 68%। मकर राशि वाले लोगों के लिए कल मंदिर में लाल वस्तु का दान करें। खाने या कपड़े की पूजा का सामान किसी भी तरह से दान कर सकते हैं। भाग्य आपका साथ दे रहा है 88%। कुंभ राशि वाले लोग कल सुबह सबसे पहले घर में धूप जलाकर और फिर पूरे घर में घुमाएं। पॉजिटिविटी घर में बनी रहेगी। लक आपका साथ दे रहा है 77%। मीन राशि वाले लोग कल बेडरूम में लाल रंग की बेडशीट बिछाएं। कल भाग्य मीटर पर किस्मत आपका साथ दे रही है 82%। शो के लास्ट में अब आपको आज का 5वां और आखिरी महा उपाय बताती हूँ। कोर्ट में मुकदमा चल रहा है और आप ये चाहते हैं कि इससे आपकी जीत हो और आपके दुश्मनों की हार हो, तो आसान सा उपाय करें। घर से निकलते वक्त थोड़े से चावल हाथ में रख लें। जब कोर्ट पहुंचे तो इससे जिस कमरे में सुनवाई है उसके बाहर ज़रा से छोड़ दें। इससे कमरे में सुनवाई हो उससे पहले ये चावल छोड़ दें। देखिए, ध्यान रहे चावल फेंकते हुए आपको कोई देखे नहीं। आसान सा उपाय है, आपकी जीत ज़रूर होगी अगर आप सच के साथ होंगे।